के लिए। आज जो हम वचन पढ़ेंगे वो एक साथ निकाल लेंगे। नए नियम में से है पहला यूहन्ना, आखिर में है पहला यूहन्ना, उसका 3 भाग, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। देखो पिता ने नए हम नियम में आखिर में पेज नंबर नई भाई जो न्यू बाइबल है इसमें 334 नंबर पेज है। लास्ट में 334 नंबर देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। आगे पढ़ना। आगे जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। कलाम के बाद कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने का आमीन आमीन। यहाँ पे हम यूहन्ना का कलाम में से हम पढ़ रहे हैं। यूहन्ना एक प्रभु का दास, अच्छा दास था, जो बहुत सारी शिक्षाएं उसने दी है। प्रकाशित वाक्य भी उसी के द्वारा लिखा गया। यहाँ पे यूहन्ना एक अच्छी रीति से समझा रहा है कि हम किस प्रकार पिता के प्रेम में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में किस प्रकार से अपने आप को शामिल करें कि हमारे जीवन में पाप शामिल ना हो सके। हालेलुया हालेलुया। जब हम परमेश्वर के प्रेम में इतना घुल जाते हैं, इतना प्रेम में उसके पड़ जाते हैं, तो क्या है, पाप हमारे जीवन में नहीं आ सकता। पाप कहाँ से आता है? शैतान की ओर से आता है। हालेलुया। क्योंकि वो 9 भाग में 8 भाग में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। हालेलुया। पाप हमारे जीवन में कहाँ से आता है? शैतान की ओर से। और शैतान कहाँ से आया? आरंभ ही से शैतान था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारा जीवन पवित्र बने और हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाए। हालेलुया। मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक निकाल लेंगे। उत्पत्ति 3 बार उत्पत्ति 3 3। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प द्रूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। बातें कुछ ज्यादा जब हम ऐड करते हैं अपने जीवन से, जहाँ तक परमेश्वर ने कहा है वहाँ तक अब जब रहते हैं तो सही है, लेकिन उससे जब ज्यादा हम करते हैं तो परमेश्वर, फिर शैतान क्या है हमारे, फिर वो क्या है कि उस चीज को कंपेयर करने लग जाता है। हालेलुया। फिर वो पाप में जोड़ने लग जाता है। यहाँ पे लिखा है 2 भाग में, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल
हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। हालेलुया। छूने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने नहीं, परमेश्वर कलाम ने नहीं कहा, परमेश्वर ने सिर्फ ये कहा था तुम्हें उसे ना खाना। हालेलुया। ये एक चीज ऐड होगी। और आगे को जब हम पढ़ते हैं 4 भाग में, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। यस लॉर्ड। जब और उसके बाद में देखिए, पाप हमेशा क्या होता है, चाहने योग्य होता है। हालेलुया। आमीन। जो भी झूठ हो, पाप हो, किसी भी प्रकार का गुनाह हो, वो चाहने के योग्य होएगा। 6 भाग में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना ली। हालेलुया। आमीन। किस प्रकार की आंखें खुल गई उनकी? पहले कौन सी आंखें खुली हुई? पहले कौन सी आंखें में देख रहे थे वो? एक्चुअली क्या है, जब वो आत्मिक आंखें थी उनके पास, तब वो अपने आप से लज्जाते नहीं थे, क्योंकि वो एक पवित्र जीवन में जी रहे थे। आप छोटे बच्चे लीजिए, तकरीबन 2-3 साल के बच्चे लीजिए, वो अगर आप उनको बिना कपड़े के भी छोड़ देंगे तो वो शर्माएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड उस चीज की तरफ नहीं है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, छोटा बच्चा बनाया था, बड़ा बनाया था? बड़ा बनाया था, और बुद्धि भी दी थी, लेकिन उस चीज की समझ नहीं दी थी कि तू इस चीज को समझे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप उसको बढ़ाना चाहते थे। जैसे संसार में बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, सब चीजों को पाता है, उसी प्रकार परमेश्वर धीरे धीरे देना चाहते थे, लेकिन वो एकदम से शैतान ने उसके जीवन में डाल दिया कि एज तो पूरी है, लेकिन क्या है, इनको समझ नहीं है, तो एकदम से समझ देनी जरूरी है। हालेलुया। और शैतान ने उस वृक्ष को दिखाया और वो पेड़ को दिखाया, फल को दिखाया, और वो क्या है, उस तोड़ के उसने खाने की इच्छा कर दी। पाप हमेशा दूर से अच्छा दिखता है, लेकिन मन भावना भी है, चाहने योग्य भी है, लेकिन जब उस पाप में हम गिर जाते हैं तो वो क्या है, पाप हमारे ऊपर हावी हो जाता है। और जैसे ही पाप हमारे ऊपर हावी होता है तो क्या आता है, हमारे जीवन में एक अंधकार आता है और हमारी आत्मिक आंखें बंद हो जाती है, संसारिक आंखें खुल जाती है। आमीन। और फिर हम कहते हैं हम तो पापी हो चुके हैं, मैं तो परमेश्वर से दूर हो चुका हूँ। क्यों? क्योंकि हमने पाप कर दिया और पाप करके हम परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया। Yes, Lord. जिस प्रकार हमने वचन पढ़ा कि शैतान आरंभ ही से पाप करता है, तो ये हमने आरंभ की पुस्तक पढ़ी है, Yes, Lord. उत्पत्ति की पुस्तक आरंभ की पुस्तक है, उसमें से हमने पढ़ा कि शैतान ने किस प्रकार उनको पाप में धकेला, आदम और हवा को, और उन्होंने अपने जीवन में उस फल को खाया, ना केवल फल को खाया बल्कि वो पाप में भी गिर गए और वो मनुष्य जाति पूरा पाप में आ चुकी है। आमीन। हालेलुया। आमीन। और आज हम उसी आदम और हवा की संतान हैं। यस लॉर्ड। और हमारे जीवन में भी वो पाप आ जाता है, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी परमेश्वर की आत्मा से रहित है। क्यों? क्योंकि हर एक मनुष्य क्या है कि पापों से घिरा हुआ है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, क्योंकि उसके जीवन में वो आत्मिक आंखें नहीं है जो परमेश्वर ने उस समय दी थी। और जो वस्त्र परमेश्वर आत्मिक वस्त्र देता है, वो आदम और हवा के पास पहले थे, लेकिन वो लज्जाते नहीं थे, एक दूसरे से ऐसे मिलते थे, कोई टेंशन नहीं, जानते ही नहीं थे, शर्म थी नहीं, कुछ पता ही नहीं था उनको।
आप बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को स्विमिंग पूल में छोड़ दीजिए, वो नहाते रहेंगे आराम से, उनको मालूम ही नहीं है लड़का कौन लड़की कौन, उनको इन चीजों से मालूम नहीं है, Yes, Lord. कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पे जब उनकी आंखें खुल जाती है तब वो उन चीज को पहचानते, नहीं हम ये हमारा गलत है, ये चीजें हम नहीं कर सकते। परमेश्वर ने वहां पे पाप रहित मनुष्यों को बनाया था, Amen. लेकिन पाप करके उन्होंने पूरी मानव जाति पे एक पाप ठहरा दिया। Yes, Lord. हालेलुया। Hallelujah. और वही पाप आज पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस पीढ़ी को पाप से छुड़ाने के लिए बीच में आया। Amen. प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा उन पापों से छुटकारा पाके आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं 14 भाग में, जब परमेश्वर इन चीजों का न्याय करता है। परमेश्वर का न्याय। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेलू पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पे प्रभुता करेगा। और हालेलुया। आदम, हालेलुया, यहाँ पे परमेश्वर ने इन तीनों को श्राप दिया। आप घर जाके आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें, परमेश्वर हर शाम ठंडे समय में वाटिका में आमीन। परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। 8 भाग में पढ़े, 3 का 8 में। तब यहोवा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यह हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा उससे रोज मिलने आता है। आमीन। आज अगर हमारे जीवन में पाप नहीं है तो परमेश्वर का आत्मा हमसे मिलने के लिए, हालेलुया, यस जीसस। लेकिन पाप करके हम अपने जीवन में क्या है, परमेश्वर के आत्मा को दूर रख देते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर वहीं था, मौजूद था, लेकिन खुदावन का कलाम कहता है तब परमेश्वर का तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? हालेलुया, आमीन। क्यों पूछा कहाँ है? परमेश्वर तो देख सकता था, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में पाप आता है तो परमेश्वर हमें नहीं देख पाता। आमीन। क्योंकि पाप क्या है, पाप और परमेश्वर के बीच जब भी जैसी पाप आता है तो एक पाप की दीवार आ जाती है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, पवित्र है। हालेलुया, यस परमेश्वर जीसस। पाप को नहीं देख सकता, और हमारे बीच में जैसे ही पाप आता है तो हम उस पाप की दीवार के पीछे छिप जाते हैं। और जैसी दीवार के पीछे छुपे परमेश्वर पुकारता रहता है, परमेश्वर का सिर्फ शब्द सुनाई देता है, फिर परमेश्वर दिखाई नहीं देता। हालेलुया, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि परमेश्वर हमसे डर गए। यस जीसस। परमेश्वर को पता चल गया कि इन्होंने वृक्ष का वो फल खाया जो आज्ञा तोड़ दी। आज मेरे अजीजों, हम अपने जीवन में वापस हम उसी अध्याय में आएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार में 3 भाग में, पहला यूहन्ना 3 भाग में। उसमें इसी प्रकार से लिखा है कि जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा को हम पीछे करते हैं, परमेश्वर को ऐसा करते हैं कि हम जानते ही नहीं। 4 भाग में लिखा है, जो कोई पाप करता है व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है।
तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना उसको जाना है। हालेलुया। हालेलुया, यस अब जीसस। जब हम जानते ही नहीं है उसको कि भाई वो कैसा है, तो हमारे जीवन में पाप चलता रहेगा। लेकिन जब हम जान जाएंगे तो फिर कैसे पाप करेंगे? क्योंकि जब हम अब कोई मान लीजिए जिस कोई लोग- चीफ मिनिस्टर, कोई बड़ा मंत्री है, वो कहता है कि भाई तुमने मुझे डेली फ्रेश एकदम अच्छे कपड़े पहन के एकदम फ्रेश नहा धो के सेंट लगा के मेरे सामने डेली आना है। तो हम अगर उससे डेली मिलने जाएंगे तो हम जाहिर है कि डेली हमें नहाना धोना फ्रेश होके एकदम उसके पास जाना पड़ेगा। तो हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि मैं अपना गंदा दिखूं, या मेरे बाल बिखरे हों, या मेरी ड्रेस आइन ना हो, या मैं एकदम परफेक्ट होके उसके हालेलुया। पास ना मिलने जाऊं। नहीं चाहूंगा। क्यों? क्योंकि वो मुझसे ऐसे ही मिलना चाहता है। आमीन। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरे बच्चे हैं, वो पवित्र बने और पवित्र बन के Jesus. मेरे सामने आए। यस लॉर्ड। और जैसे ही हम पवित्र बिना बने उसके पास जाते हैं, अपने जीवन को बिना पवित्रता के उसके पास पहुंचाते हैं, तो वो हमें ठुकरा देता है। क्योंकि खुदावन का कलाम क्या कहता है? उसने अपने बेटे को इसलिए भेज दिया कि हम पाप से छुटकारा पा सके। अब हमने क्या करना है? हमने क्रूस पे नहीं चढ़ना, वो क्रूस पे चढ़ चुका है। केवल उसे अपने जीवन में अंगीकार करना है। आमीन आमीन। हालेलुया, यस हमें जीसस। क्रूस की मृत्यु नहीं मिलेगी। ना हमारे ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे, ना हमारे ऊपर कांटों का ताज है। हमने ये सब नहीं कुछ नहीं करना, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना है और अपने जीवन में पापों से छुटकारा पाना है और अपने जीवन में पश्चाताप करना है कि मैं अपने जीवन में पाप के साथ ना बढ़ूं। हालेलुया, यस यही लॉर्ड। करना है बस। ज्यादा हमने कुछ 40 दिन की यात्राएं नहीं करनी, 40 साल की आमीन, यात्राएं नहीं आमीन, करनी। ना हमने क्रूस पे लटकाए जाना है, ना हमारे ऊपर कोड़े पड़ने, ऐसी कुछ भी नहीं है। केवल हमने उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में ग्रहण करना है। आमीन। इतना ही काम है। और जब वो ग्रहण करेंगे तो जब उसमें क्या है, बढ़ते चले जाना है। ये नहीं कि हमने आज ग्रहण कर लिया और फिर हम वापस अपने जीवन में भी जा रहे हैं, फिर ग्रहण कर लिया फिर वापस अपने जीवन में जा रहे हैं। तो क्या है, वो जीवन ग्रहण करना ना करना एक ही बात है। हमें जब हमने ग्रहण कर लिया, जब हम पाप के लिए मर चुके, तो मर चुके। दोबारा हमें पाप की गठरी दोबारा लेके हमें नहीं चलनी। आमीन। क्योंकि एक बार जब हमने वो गठरी उतार के फेंक दी कि मैं इस पाप की गठरी को फेंक देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तूने मुझ पे विश्वास किया तो तेरे बोझ को मैंने उठा लिया, आमीन। तेरे पापों को मैंने उठा लिया। आमीन। और उस बोझ से, उस पाप से प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो दोबारा वो दिखे तो हमारा मन उत्साहे या हमारे मन में चाहने योग्य हो जाए कि वो जिंदगी बड़ी अच्छी थी, वो पुराने समय के गीत बड़े अच्छे थे, वो ठंडे ठंडे समय में मैं बैठ के आराम से उन पुराने गीतों को, फिल्मी गीतों को सुनता था, वो बड़े अच्छे गीत थे। शायद आज भी शायद वो एक सुनूं तो बड़ा सुकून मिलेगा। वो क्या है? पुराने पाप। हालेलुया, यस जब जीसस। उन पुराने पापों में हम जाते हैं तो आमीन, खुदावंद का आमीन। कलाम कहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से पवित्र किया गया है वो उस चीजों को ना छुए ना बढ़े, वो उन आमीन, चीजों से यस दूर हो लॉर्ड, जाए। यस लॉर्ड, यस वो लॉर्ड। तुम्हारे लिए नहीं है जो जिन चीजों को तुम छोड़ चुके हो। जब मनुष्य एक बार उन पापों के लिए मर जाता है तो किस प्रकार से वो बार बार जीवित होता है। फिर प्रभु यीशु मसीह में जीवित हो रहा है, फिर पापों के लिए मर रहा है, फिर जीवित हो रहा है, फिर पापों के लिए मर रहा है। तो एक ही बार मृत्यु और एक ही बार पापों की क्षमा है। यस लॉर्ड। लेकिन फिर भी हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि माफ करता रहता है हमें बार बार। लेकिन कब तक माफी मिलती रहेगी हमें? यस लॉर्ड। कब तक हमारे गुनाहों से माफी मिलती Yes, रहेगी Jesus. और कब तक हम उस गुनाह की जिंदगी में चलते रहेंगे? मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? अपने जीवन में उन पापों से छुटकारा पाके आगे बढ़ना है ताकि हमारा जीवन पाप रहित, क्षमा रहित होने वाला बने। हालेलुया, यस हालेलुया। लॉर्ड।
Yes, मेरे Lord. साथ एक और अध्याय पढ़ देंगे, फिलिपियों की पत्री, उसका एक बात उसकी 19 आयत में पढ़ेंगे। फिलिपियों 275-72 नंबर पेज है एक नए नियम में, 1:19। 1:19। जीवित रहना मसीह है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना होऊं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसी अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। 27 बार पढ़े। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। आमीन। आगे बढ़े। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। हालेलुया। यह पौलुस अपनी यात्रा के विषय में या अपने सेवकाई के विषय बता रहा है कि मैं भले ही तुम आऊं या ना आऊं, लेकिन तुम्हें एक विश्वास योग्य ही पाऊं। हालेलुया। आज प्रभु भी हमें यही कहता है कि मैं प्रभु का समय नहीं जानते, लेकिन जिस भी घड़ी आए वो हमें विश्वास योग्य पाए। हालेलुया। जब हम विश्वास से भटक के अन्य जातों की शिक्षाएं या अन्य बातों की शिक्षाएं में जाते हैं, तो प्रभु का आत्मा खेदित होता है और प्रभु का आत्मा उदास होता है कि मैंने इस व्यक्ति के लिए या मेरे बेटे के लिए लहू बहाया, लेकिन आज इसने पापों से छुटकारा पाने के बाद फिर दोबारा पापों में शामिल हो गया। आमीन, आमीन, यस लॉर्ड। और फिर हम अपने जीवन को दोबारा से उसी पापों में शामिल करके अपने जीवन को फिर पाप में बढ़ा ले सकते हैं। लेकिन खुदावन का आत्मा यही कहता है कि हम पापों से एक बार जब हम मर जाते हैं, छूट जाते हैं कि मैं अपने पापों के लिए मारा गया, अगाड़ा गया और बपतिस्मा ले लिया, अब मैं अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलाऊंगा, तो हमें निश्चय करना है कि हम प्रभु के आत्मा के अनुसार चलाए जाएं। क्योंकि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि जब हम प्रभु में होके चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें पापों से दूर रखता है और गुनाहों से और शैतान के हर एक बातों से दूर रखता है। लेकिन जब हम आत्मा के दिखाई नहीं चलते, तो क्या शरीर के दिखाई जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन में हर एक प्रकार की लालसा रहती है। संसार में जो भी चीजें हम पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम आत्मा के दिखाई चलते हैं तब संसार की सारी वस्तुएं चाहे हमारे पास भी क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें उसकी लालसा नहीं रहेगी। आमीन, आमीन, क्योंकि हमें लगेगा कि ये तो चंद भर कुछ समय की चीजें हैं, ये अनंत जीवन की चीजें नहीं है। जो अनंत जीवन की चीजें हैं वो आत्मा की बातें, वो आत्मा की बातें। खुदावन ने हर एक चीजें हमें आत्मा के रीति से दी है, और प्रभु यही चाहता है कि हम इस संसार के जीवन को ना पाए, एक आत्मिक जीवन की खोज में ज्यादा रहें, जो अनंत जीवन है। ये संसार का जीवन तो थोड़े समय का है, लेकिन जो एक अनंत जीवन जो प्रभु ने हमारे लिए रख रखा है वो अनंत काल का जीवन है, उसके बाद कोई मृत्यु नहीं है। हालेलुया। वही जीवन के विषय में प्रभु हमें समझाता है, और वही जो जीवन अनंत जीवन, उसी को प्रभु चाहता है कि हम उसको थामे लें। आमीन, आमीन। और प्रभु ने जब वो पेड़ लगाए थे, उसी प्रकार प्रभु ने कहा था कि यहाँ से इन्हें निकाल देना चाहिए, नहीं तो ये
एक और पेड़ का फल भी खा लेंगे और ये सदा फिर जीवित रहेंगे। और प्रभु हमें वही फल खिलाना चाहता है जिससे आमीन। हम सदा जीवित रहें। Yes, Lord. हालेलुया। Hallelujah. खुदावंद Yes, का कलाम यही Jesus. कहता है कि अनंत जीवन का अधिकारी बनाने के लिए आमीन, प्रभु ने आमीन। हमें बुलाया है। ना कि Hallelujah. Yes, इस Jesus. संसार के जीवन के बाद हमारी मृत्यु, ऐसा नहीं Yes, है। Lord. एक और मृत्यु है, उसमें से प्रभु ने हमें विजय दिलाने के लिए आमीन, बुलाया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान पर खड़े होंगे और प्रार्थना करेंगे।